अभिषेक के बारे में। और हम जान रहे थे अभिषेक का मकसद क्या है। कुछ लोग सोचते हैं अभिषेक का मतलब है हाँ बड़ा अभिषेक आया, बड़ा अभिषेक आया, बाहर जाके ऐसे खड़े, भाषा घर में देखो वही। क्या मतलब? मैं जब विदेश से वापस आया, एक कलीसिया में गया, सब लोग बड़ा तेज तेज ताली बजा रहे थे। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या है प्रभु? मैंने किसी से पूछा ये क्या है, कहते ये पवित्र आत्मा है। मैंने कहा फिर जो मैंने पाया वो क्या है, मेरी ताली क्यों नहीं बजती? कईयों को लगा भी इसने पवित्र आत्मा पाया नहीं है क्योंकि ऐसी तेज तेज तालियां नहीं मारता। मैंने कहा बाइबल में तो मुझे कोई नहीं दिखा। जब चेलों के ऊपर आत्मा उतरा, क्या किया उन्होंने? अन्य भाषा बोले। और क्या किया? खड़े होकर वचन प्रचार करना शुरू कर दिया। लोगों ने मन फिराना शुरू कर दिया, उन्होंने रोटी तोड़ना शुरू कर दिया, लोगों ने अपना जमीन जायदाद बेचकर प्रेरितों के चरणों में लाना शुरू कर दिया। कलीसिया दिन प्रतिदिन फैलता ही गया। हालेलुया। हमने सिर्फ ताली पर आकर रोक दिया है। ओ बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, एतवार फिर जाएंगे, तेज ताली बजाएंगे, बड़ा मजा आएगा। ताली बजाने में प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का मतलब यह नहीं है कि हम कलीसिया में तालियां बजाएं और घर वापस जाएं और वही पुरानी चीजों में लग जाएं। बपतिस्मा पाया है ताकि जो यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर किए वो आज हमारे द्वारा भी करना चाहते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा पाया है क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया को एक तगड़ी कलीसिया बनाना चाहते हैं। एक ऐसी कलीसिया जो अपनी ताकत से नहीं चलती, परमेश्वर की ताकत से चलती है। किसकी ताकत से चलना है? पहले मैं अपनी ताकत से चलता था। छोटी उम्र से ही लड़ाई झगड़ों में बहुत इन्वॉल्व था, अपने पर गरूर था, मान था, सब कुछ था। प्रभु ने सब कुछ जीरो कर दिया। प्रभु ने मुंह बंद करना सिखाया। प्रभु ने सिखाया कोई बेइज्जती करे कैसे मुंह बंद रखना है। मुझे नहीं मालूम एकदम क्या हो गया, पूरा बदल गया। लोग भी हैरान, ये आगे से लड़ता क्यों नहीं है? ये था पवित्र आत्मा का असर जो मेरी जिंदगी में हुआ। ये गाली क्यों नहीं देता, ये अकड़ क्यों नहीं दिखाता, ये धमकी क्यों नहीं लगाता, ये चुपचाप क्यों है? क्योंकि मुझे भी प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चुपचाप 2000 साल पहले दिखाई दिया। जब उसको सलीब पर चढ़ाया गया था, उसने शराब के बदले शराब नहीं दिया, आशीष ही दिया। बाइबल में पढ़ते एक समय था, हम जाएंगे प्रेरितों के कार्य 6 अध्याय और 2 आयत। और हम किसके बारे में सीख रहे हैं? सब कहें अभिषेक के बारे में। प्रेरितों के कार्य 6 अध्याय 2 आयत। अब यहां देखते हैं, तब उन 12 चेलों ने मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़ के खिलाने पिलाने की सेवा में लग जाए। तो अब उनको सेवादार चाहिए थे, कलीसिया में एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था, खाना बनाने वाले चाहिए थे, खाना बांटने वाले चाहिए थे, सफाई करने वाले चाहिए थे, अलग अलग तरह से सेवा करने वाले चाहिए थे। उन्होंने देखो कैसे क्वालिफाई किया, कैसे लोग चुने, देखो आगे बढ़े। इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरे हो। किससे भरे हो? पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, भरे हो। उन्होंने ये नहीं क्वालिटी देखी जिनको रोटी बनानी आती हो, हाँ वो जरूरी थी। उन्होंने कहा पवित्र आत्मा पाया है, प्रभु के भवन में वही सेवा करेगा जिसके ऊपर मसा है। मालूम है पुराने नियम में भी जो लोग भी वेदी में सेवकाई करते थे उनके ऊपर अभिषेक जरूरी था।
मसा जरूरी था, उसके बिना नहीं हो सकता। कल्ली बाइबल स्टडी से नहीं हो सकता, कल्ला बाइबल कॉलेज जाने से नहीं हो सकता, अकेला क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेकर नहीं हो सकता। कोई फर्क नहीं है, कोई क्रिश्चियन परिवार से हो या दूसरे परिवार से हो। फर्क तब आता है जब पवित्र आत्मा किसी की जिंदगी में आ जाता है। चाहे कोई क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं पाया, वो अभी भी पुरानी सृष्टि है। क्योंकि जब एक व्यक्ति ने नया जन्म पाया है, उसके गुण दिखाई देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय खोलने की जरूरत नहीं है, वहां पर हम देखते प्रभु यीशु मसीह एक दिन कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। अब ये फरीसी सदूकी यहूदी लोग, अरे हम तो अब्राहम की संतान हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है। प्रभु कहते जो पाप करता है पाप का गुलाम है। निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, यहूदी, बाइबल का ज्ञानी, मास्टर, बाइबल का पीएचडी, यीशु मसीह के पास आता है। और यीशु मसीह पता क्या कहते हैं, जब तक एक व्यक्ति नया जन्म ना पाले वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। अब ये राज्य कहां है, सवाल ये है। प्रभु ने कहा परमेश्वर का राज्य यहां है। इस दुनिया में दो राज्य हैं, परमेश्वर का राज्य, अंधकार का राज्य। दो राज्य है, तीसरा कोई नहीं है। बाकी जो भी इंसान दिखते हैं ना, वो कठपुतली है। जो असली हो रहा है वो आत्मिक दुनिया में हो रहा है। जो आत्मिक दुनिया में होता है वो इस शारीरिक दुनिया में दिखाई देता है। जब हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उससे आत्मिक दुनिया हिलती है, हमारे हालात बदल जाते हैं। दानियल ने प्रार्थना किया, आत्मिक दुनिया हिल गई, हालात बदल गए। इसीलिए बाइबल में लिखा है, हमारा मलयुद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा। जो भी फैसला होता है आपकी और मेरी जिंदगी में, अच्छा या बुरा, उसका फैसला आत्मिक दुनिया में होता है। और आत्मिक दुनिया अगर परमेश्वर है तो हमें सही रास्ते गाइड करेंगे, शैतान है गलत रास्ते गाइड करेगा। अगर हम उसकी सुन ले, गलत रास्ते निकल पड़ेंगे। ये शारीरिक दुनिया या स्वाभाविक दुनिया कुछ समय के लिए है, आत्मिक दुनिया हमेशा के लिए है। आपका शरीर कुछ समय के लिए है, लेकिन आप यानी कि आत्मा सदा के लिए है। तो हम क्या करते हैं, हम शरीर की बातों पर गौर करते रहते हैं, हमेशा शरीर पर मन लगाए रखते हैं, आत्मा की बातों को छोड़ देते हैं और हमेशा की जिंदगी गवा बैठते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो हमेशा के लिए बना रहेगा। हालेलुया। अब किसी को भी भवन में चुना, आत्मा से भरे हुए को चुना। क्यों? पहली बात है, मसा जरूरी है। यह प्रभु का तरीका है ताकि वो परमेश्वर की काबिलियत से करें। दूसरा, आत्मिक लोग होंगे, लड़ाई कम करेंगे, क्योंकि वो अपनी आइडियाज नहीं लेके आएंगे, आत्मा पर डिपेंड होंगे। इसीलिए बाइबल में पढ़ते हैं, जब प्रेरित लोग कुछ करना होता था ना, प्रेयर करते थे, प्रभु गाइड कर देता था अक्सर एक जाने को या मेन लीडर को। और जब वो कुछ कहता था, सबको अंदर से तसल्ली होती थी, हाँ ये बात सही है। लेकिन अगर किसी और को भी गाइड करते थे मेन लीडरशिप टीम में, तो अगर वो कुछ कहता था तो मेन लीडर जो जेम्स था, उसको अंदर तसल्ली होती थी,
हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूं जो तुमने कहा। मुझे आत्मा इस बात की गवाही देता है, ये परमेश्वर की ओर से है। हम पौल और बरब्बा को परमेश्वर की सेवा के लिए अलग करेंगे। अब जब ये सेवकाई के लिए चुना गया, कौन सी सेवा? रोटी बांटने वाली, है ना, जो पवित्र आत्मा से भरे हो। चौथी आयत। तब उन 12 चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें आगे, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहे। अगर एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा है, उसके द्वारा रूहें बचेंगी ही बचेंगी। मालूम है क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। जब एक व्यक्ति के ऊपर अभिषेक उतरता है, उसके साथ बोझ आता है रूहों के लिए। किसी को मुझे कहना नहीं पड़ा लोगों के लिए प्रेयर कर, अंदर से निकलती थी। अमृतसर के लिए अंदर से निकलती थी। 2003 में मैं वापस यूके गया प्रभु के एक दास के साथ टाइम बिताने। उन दिनों में बहन के घर में उपवास प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अमृतसर बचा लो, प्रभु अमृतसर बचा लो, रो रो कर बाइबल पढ़ते हुए। एक दिन मूसा की किताब पढ़ रहा था, एक्सोडस, निर्गमन। पढ़ते पढ़ते ऐसे लगा मुझे एकदम नींद आ गया। मैं पढ़ता पढ़ता ऐसे ही बेड पर लेट गया और जोर से मुझे आवाज आई, अमृतसर। मैं एकदम उठा। मैंने कहा ये कौन है? घर में उस दिन कोई नहीं था। मैंने कहा ये कौन बोला? मैंने बाहर देखा, बाहर भी कोई नहीं, शीशे इतने मोटे थे घर के। मैंने कहा ये कौन है? और एकदम से मुझे फिर नींद आया, मैं फिर लेट गया और फिर मीठी सी आवाज आई, चमत्कार होंगे। और फिर मैंने समझा ये परमेश्वर की आवाज थी, चमत्कार होंगे। मैं इस शहर पर कृपा करूंगा, मैं अपना आत्मा हर मनुष्य पर उंडेल दूंगा। जब प्रभु ने कहा, फिर मैंने प्रेयर बंद किया। बोला, मैं कहा थैंक यू प्रभु, मुझे जो चाहिए था मिल गया, अब आप अपना काम करोगे। 2003 की बात है। किसी ने नहीं कहा धकेला, आत्मा उतरा, अभिषेक उतरा। अभिषेक काबिलियत देता है, अभिषेक मकसद देगा परमेश्वर के लिए जीने का, प्रार्थना करने का चाहत जगाएगा। अभिषेक का एक काम और है, यह वचन भी समझाता है। कई बार मुझे लोगों ने पूछा, आप ये जो बाइबल के मतलब बताते हो, ये आपको कैसे पता? मैंने कहा अभिषेक सिखाता है, पवित्र आत्मा सिखाता है। मसा आपको बाइबल समझाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है, वो बेस्ट टीचर है। हालेलुया। तो उन्होंने अगर किसी को चुना सेवा काम के लिए, तो ये अभिषेक पाए हुए लोग थे और ये सब सेवा करने के लिए तैयार थे। यूहन्ना 12:26 क्या कहा यीशु मसीह ने? यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। कौन आपका आदर करेगा? परमेश्वर कहते मैं तेरा आदर करूंगा। सिर्फ स्वर्ग में नहीं, पृथ्वी पर परमेश्वर आपको आदर दिलाएंगे। जिन लोगों ने बेइज्जत किया उनके बीच में दिलाएंगे, जहां से निकाले गए वहां पर दिलाएंगे, अपनी महिमा को जाहिर करेंगे। देखो, वही दाऊद के भाई जो उसको बेइज्जत करते थे, परमेश्वर ने उन सबके बीच में दाऊद को आदर दिलाया। छोटा था परिवार में, सबका लीडर बन गया।
किसने आदर दिलाया? परमेश्वर ने। जब एक व्यक्ति सेवा में लग जाता है, हमारा प्रभु के कामों के लिए देना सेवा है, लोगों को वचन सुनाना सेवा है, लोगों को प्रभु के भवन में लाना सेवा है, क्योंकि हम किसी का भला कर रहे हैं। भला उस व्यक्ति का जो मुझे पहली बार चर्च में ले गया था। एक लड़का है महेश फ्रांसिस करके, मध्य प्रदेश से। जब मैं स्कॉटलैंड जॉब करता था, मेरा दोस्त बन गया। वहां उसने शुरुआत में मुझे काम सिखाया। वो चर्च जाता था, मुझे लेके नहीं जाता था। एक दिन पता नहीं मन में क्या आया, बड़े डरते डराते चर्च में लेके गया। वो लेके इसलिए गया, उसको पता था मैं बड़ा लड़ता हूं। वहां जो पाकिस्तान के लोग थे बहुत सारे, उनसे मैं हमेशा लड़ता रहता था। तुम्हारा पाकिस्तान ये, तुम्हारा पाकिस्तान वो, ये सब करता था। वो सोचता था इसको चर्च ले गया, ये मुसीबत खड़ी करेगा मेरे लिए, पर वो ले गया। मैंने प्रभु के वचन को सुना, उस वचन ने मुझे छुआ, मैंने प्रभु को अपना जिंदगी दे दिया। अगले दिन प्रभु ने कहा नौकरी छोड़, वापस इंडिया जा। मेरा वो दोस्त पता क्या कहता मुझे? कहता मैंने प्रभु का कोई आवाज नहीं सुना, तूने कैसे सुन लिया? मैं तो जन्म से क्रिश्चियन हूं। मैं कहा मुझे पता नहीं, शायद तूने अपने कान बंद कर दिए हो, खोल के रख, क्या बता तुझे भी प्रभु इंडिया बुला ले। पता क्या हुआ, मैं तो उस साल आ गया, 2 साल बाद वो भी छोड़ के आ गया। कहता मैंने भी प्रभु का आवाज सुन लिया, वो भी मुझे सेवा के लिए बुला रहे हैं। किसी को भवन में लेकर आना सेवा है। आप एक रूह बचा रहे हो, याद रखना, एक रूह बचा रहे हो आप, बेशकीमती है। एक एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया हुआ है। एक बूंद भी खाली नहीं जाना चाहिए यीशु मसीह का, एक बूंद भी। हालेलुया। हर व्यक्ति कीमती है। आपका पड़ोस कीमती है, आपके दोस्त कीमती है, आपके दुश्मन भी कीमती है। अब मैं जब विदेशों में जाता हूं, कई देश के लोगों में प्रचार करता हूं। कैनेडियंस में किया, अमेरिकन गोरों में किया, इंग्लिश में किया, आयरिश लोगों में किया, अफ्रीकन लोगों में किया, लेकिन अपने इंडियन में भी किया। लेकिन सबसे ज्यादा पता कहां मुझे इनविटेशन आते हैं? पाकिस्तानी लोग देते हैं इनविटेशन। 65% मैं प्रचार पाकिस्तानी चर्चों में करता हूं, 65%। अब पिछले दिनों डेनवर में, यूएसए में एक बहुत बड़ी चर्च है, वहां पर एक उन्होंने पास्टर को ऑर्डेन करना था। मुझे बुलाया, कहते हमने इसका ऑर्डिनेशन आपके द्वारा कराना है। मैंने कहा प्रभु, मैं तो बड़ा दुश्मन समझता था, लेकिन अगर मैंने माफ ना किया होता, आपकी बात ना मानी होती, आज आप मुझे इन्हीं लोगों के लिए ब्लेसिंग ना बनाते। 65%। हालेलुया। जब आप प्रभु की आवाज मानोगे, क्योंकि प्रभु ने उस दिन मुझे कहा जब कलीसिया से वापस आ, माफ कर दे इन सबको। मैं कहा नहीं प्रभु, बड़ा गर्म खून है मेरा, पंजाबी खून है मेरा, सरदारी का खून है मेरा। प्रभु नहीं प्रभु। लेकिन 5 मिनट बाद दिल पिघल गया, सीधा बॉस के पास गया। मैंने कहा बॉस, मैं आपसे नफरत करता था, मुझे माफ कर दो। पाकिस्तानी मुसलमान था वो, मुझे जोर से गले लगाया, कहता मैंने तेरे जैसा व्यक्ति कभी नहीं देखा। फिर मैनेजर के पास गया, फिर दूसरे एक स्टाफ के पास गया। एक दिन तो फाइट होने लगी थी। मैंने उसको बाहर बुलाया, मैं रो रहा हूं, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे से बड़ी नफरत करता था। वो भी रो पड़ा, उसने भी मुझे गले लगाया। मैं हैरान हो गया। उस रात वो लोग और इधर से कला मैं रात को 2 घंटे नाचे, और मेरा वो क्रिश्चियन दोस्त कोने में बैठा सोच रहा है यार ये हो क्या गया, ये जानी दुश्मनी पप्पियों जप्पियों में कैसे बदल गई। वो तुझे चूम क्यों रहे हैं इतना? मैं क्या, मुझे नहीं पता, ये हो ना हो, ये सिर्फ यीशु मसीह का प्यार ही कर सकता है। हालेलुया। प्रभु ने माफ करना सिखाया। सुरक्षा अपनी जगह है, लेकिन नफरत किसी से नहीं। हालेलुया।
सुरक्षा रखनी है, ध्यान रखना है, लेकिन नफरत नहीं पालना। कोई पता नहीं परमेश्वर आपको उन्हीं लोगों के उद्धार के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो जाए। हालेलुया, ये प्रभु की महिमा है। सब कहें अभिषेक। तो अभिषेक हमारी जिंदगियों के लिए जरूरी है। अभिषेक, पहली बात मैंने क्या किया, जल्दी से भागूंगा। अभिषेक जिंदगी को बदलेगा। सब कहें अभिषेक जिंदगी को बदलेगा, मकसद बदलेगा। यानी कि शाऊल गधे खोज रहा था, उसका मकसद बदल गया, बादशाह बन गया। गधे वाले को बादशाह बना देता है वो। आपको एहसास नहीं है, विश्वास कर लो, आपकी जिंदगी में हो जाएगा। अभिषेक आपके लिए दरवाजे खोल देगा। जहां दरवाजा बंद है वहां पर दरवाजा खुलेगा। जैसे मैंने कल बताया, मैं रिपीट नहीं करूंगा, यूके की स्टोरी। अब यूके की स्टोरी में बड़े ट्विस्ट थे। अब हमने वचन पढ़ा ना, मेरा पिता उसे क्या करेगा, आदर करेगा। 2009 में हम रोल टीवी चैनल पर जा रहे हैं, रेडियो स्टेशन पर जा रहे हैं। दो रेडियो स्टेशन थे और एक टीवी चैनल, फ्री 40,000 रुपया लेते थे 1 घंटे का। 2009 में प्राइम टाइम, रात के ठीक 7 या 8 बजे 1 घंटे का प्रोग्राम मेरा और मेरी बीवी का होता था। लोग भी हैरान, कहते तो हमें 1 पाउंड नहीं छोड़ते, तुम्हें फ्री में कराई जा रहे हैं। प्रभु ने वो रास्ते खोले। लेकिन एक टाइम आया जब मुझे अंदर बोझ हुआ। मैंने कहा लोग विश्वासी तो हैं, चेले नहीं हैं। मैंने अपने आत्मिक अगुवे को फोन लगाया। मैंने कहा डॉक्टर जॉन, हमें इंग्लैंड में डिसाइपलशिप स्कूल करने होंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम करने होंगे। उन्होंने कहा करो जो करना है। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर जॉन। शुरुआत किया, एक स्कूल ऑर्गेनाइज किया 15 दिनों का। अब आपको यूके को समझना होगा, वहां पे 2 घंटे किसी को मीटिंग में बुलाओ ना, तो वो भी उनको लगता है पता नहीं क्या है 2 घंटे। हम इंडियन आशीषित हैं, सारा दिन भी बैठ सकते हैं। 15 दिन का स्कूल ऑर्गेनाइज किया। 2 लोग आए, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, 10-20% खर्चा हम उठाएंगे। मैंने कहा शुक्र है प्रभु, कोई तो शुरुआत हुआ। लेकिन एक दिन मैं और मेरी पत्नी एक स्टेज पर चढ़ने लगे। मैंने कुछ बोलना था, मेरी पत्नी ने वर्शिप करना था। बहुत बड़ी यूके की कन्वेंशन, सबसे बड़ी कन्वेंशन थी। हमें स्टेज से उतार दिया गया। अब मुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा था, मेरी समझ में नहीं आया हमें क्यों उतारा। ठीक है, एक और साथी था, उसने टाइम ले लिया, लेकिन जिस तरीके से उतारा उससे साफ झलक रहा था कुछ गड़बड़ है। तो अंदर ही अंदर शैतान ने कुछ अफवाहें फैला दी थी। उनको लगा हम कलीसियाएं खराब करने के लिए आए हैं। किसी ना किसी ने अफवाह उड़ा दिया। मुझे याद है जब मैं स्टेज से उतरा, मुझे इतनी शर्म आई। झूठी स्माइल लेकर मैं सीधा वो बड़े हॉल के बाहर निकला और बाहर बेंच पर बैठ गया। फिर उसके बाद में चलना शुरू हुआ। करीब आधा मील चल के दूसरी तरफ मार्केट के जाके बेंच पे बैठ के रो रहा हूं, प्रभु आपने मुझे यूके क्यों भेजा वापस। मैंने शाम को अपने लीडर को फोन लगाया। मैंने कहा ये मुश्किल है, मुझे नहीं लगता स्कूल होगा। कहते कोई बात नहीं, वापस आ जा, फिर कभी हो जाएगा। लेकिन सोने से पहले मैंने कहा नहीं, स्कूल जरूर होगा। 15 दिन का स्कूल था, कोई एडमिशन नहीं मिल रहा, इतना खर्चा है, बिल भरने हैं, अभी भरे नहीं है, और जेब में पैसा कोई नहीं। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले एक और व्यक्ति साथी बना, उसकी बीवी को फोन आया, उसको सपना आया सिर्फ 4 स्टूडेंट आ रहे हैं। कितने स्टूडेंट? 4। और हमें चाहिए थे 30। और जो लोग कहते थे ना 10-20% हेल्प करेंगे, वो जब स्टेज से उतारा ना मुझे और मैं बाहर बेंच में बैठा था, वो भी आ गए। हमें लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, यहाँ पे तो लोग 2 घंटे के लिए नहीं आते, तुम सुबह 15 दिन के लिए सुबह के 8 बजे से लेके रात के 9 बजे तक लोगों को बिठाओगे। कहता ये यूके है, इंडिया नहीं है। अब ऊपर से सपना आ गया, 4 लोग आ रहे।
हमने प्रार्थना किया, मैंने कहा नहीं प्रभु 30 लोग चाहिए। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, इज्जत प्रभु के हाथ में है। जब स्कूल शुरू हुआ 30 स्टूडेंट नहीं आए, 31 स्टूडेंट आए। और 1 स्कूल और 2 स्कूल और 3 स्कूल और अमेरिका में स्कूल और कनाडा में स्कूल और आयरलैंड में स्कूल और कीनिया में स्कूल और नाइजीरिया में स्कूल, दुबई में, अबू धाबी में परमेश्वर का काम फैलता ही चला गया। हालेलुया। वो आदर दिलाता है। अब मुझे नहीं पता उस दिन स्टेज पे क्या हुआ, पर मैंने माफ कर दिया। मैंने कोई ईगो अंदर नहीं रखा। मैंने कहा प्रभु उनको माफ करो, वो नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अगले स्कूल में, दूसरे स्कूल में उनके बच्चे आए हमारे स्कूल में। एक तो पूरा नशे में था, उसकी जिंदगी बदल गई। उनकी बेटी आई, उसको कैंसर था, वो कैंसर से चंगी हो गई उन्हीं पास्टर्स की। उनका दामाद आया जो ईरान से था और मुसलमान मौलवी था, लेकिन उससे पहले शिया था वो, उससे पहले उसने यीशु को जिंदगी दे दिया हुआ था। लेकिन जब हमारे स्कूल में आया, वचन सीखा, परमेश्वर का अभिषेक पाया, और पता है स्कूल के बाद क्या हुआ? थाईलैंड में मियां बीबी मिशनरी बन के चले गए। दो साल बाद मुझे मेरी बीवी को थाईलैंड बुलाया। जो पहली औरत मुझे मिली वो ईरानियन मुसलमान थी। 2 दिन पहले, 2 या 4 दिन पहले यीशु मसीह को जीवन दिया। बड़ी एक्साइटेड, कहती पहली तो मैं 5 बार ऐसे नमाज पढ़ती थी, अब मैं क्या करूं? मैं कहा तू प्रभु से कभी भी बात कर सकती है, वो तेरा बाप है, पिता है। प्रेयर किया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, अन्य भाषा में बोलना शुरू हो गई। हालेलुया। वही स्टेज, ऑफेंस नहीं रखा मैंने। कई लोग ना नाराज हो जाते हैं। नाराजगी आपकी जिंदगी को तबाह कर देगी, याद रखना। आपकी बुलाहट को तबाह कर देगी। रुस जाना, नाराज हो जाना, खफा हो जाना। मैं चाहता मैं भी हो जाता, मुझे नहीं कोई लेना देना तुम लोगों से, तो नहीं आने तेरे बच्चे। मैं फिर भी जब भी उन लोगों को मिलता था, पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, दिल से। उन्हीं के बच्चे आए, उन्हीं के बच्चों ने चंगाई पाई, उन्हीं के बच्चे सेवकाई के लिए खड़े हो गए। 1 साल और बीता, उन्होंने हमें एक मीटिंग में प्रचार करने के लिए बुलाया, और वही लीडर्स खड़े हुए, और पता क्या कहा माइक्स पे? कहते ये इतने सालों से हमारे देश में आ रहे। मैं अकेला नहीं था, डॉक्टर जॉन थे, बाकी टीम के लोग थे। इन्होंने, ये लोग हमारे लिए आशीष है। आज के बाद कोई भी इनके खिलाफ नहीं बोलेगा। दो 2004 में बॉम्बे में एक मीटिंग थी बेनी हिन की, तो अमृतसर के एक पास्टर है, मैं उनको अपने साथ लेके गया। तो बहुत बड़ी भीड़, पहले दिन 15 लाख लोग थे, दूसरे दिन 20 लाख लोग थे, बहुत बड़ी भीड़। तो मुझे स्पेशल पासेस मिल गए थे, तो हम बिल्कुल आगे थे, स्टेज के बहुत पास थे। दूर तक लोग, 20 लाख लोग, सोच के देखो, दूर दूर तक लोग, बड़ी बड़ी स्क्रीन है, दूर दूर तक। बेनी इन प्रेयर कर रहे हैं। आईजी पुलिस स्टेज पे बुलाया, हाथ रखा नीचे। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस स्टेज पे बुलाया, हाथ रखा नीचे। 4-5 अफसर नीचे गिरे। फिर एक ऑफिसर ड्यूटी आता है, मुझे गंठिया था, मैं ठीक हो गया। ये जब अफसर ऊपर उठे, पता उठते हुए पहला काम क्या किया? सलूट मारा बेनी इनको। मैंने पास्टर की ओर देखा जो मेरे साथ गए थे, मैंने कहा वाह पास्टर जी कमाल हो गया। कहते हैं बेनी इनको सलूट थोड़ा ना मार रहे हैं, यीशु मसीह को सलूट मार रहे हैं। हालेलुया। कुछ भी नहीं, उसके बिना हम कुछ भी नहीं। मैं दाखलता हूं
तुम डालियां हो। यीशु मसीह कहते हैं मेरे बिना तुम फल नहीं ला सकते। हालेलुया। आपको अगर आदर चाहिए ना तो परमेश्वर से ही पाना, बस। मनुष्य से आदर पाने की चाहत मत रखना। करते हैं, करने दो। प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु बड़ा आदर दे दिया, ये लो प्रभु ये आपका था। वो ना समझ है, वो सोचते हैं मैं हूं, मैं नहीं हूं, यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बोलने वाले तुम नहीं लेकिन मेरे पिता का आत्मा है, वो बोलता है, वो काम करता है, वो चंगाई देता है, वो छुटकारा देता है। हमारा काम एक ही था, हमने समर्पण किया और विश्वास किया, कहा प्रभु मैं यहां हूं, अपना आत्मा उतार दो और मुझे इस्तेमाल करो, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ही महिमा दूंगा। मैंने एक दिन परमेश्वर से वायदा किया, मैंने प्रभु को कहा प्रभु मुझे खूब इस्तेमाल करो, मुझे कौमों में लेके जाओ, मैं वचन पहुंचाना चाहता हूं, मेरे अंदर बोझ है दुनिया के देशों के लिए। लेकिन मैंने परमेश्वर से एक वादा किया, मैंने कहा परमेश्वर लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूं, महिमा 100% आपका होगा, और अगर कोई मुझे आदर देने लगेगा मैं उसका इंकार करूंगा, मैं आपको महिमा दूंगा 100%। प्रभु मेरा वायदा है, मुझे इस्तेमाल करो, आदर आपका, इस्तेमाल मुझे करो, स्वर्ग में इनाम मेरा होगा। हमारा मकसद एक ही होना चाहिए, यीशु मसीह का नाम बढ़ना चाहिए, बस। हमारा नाम लोग भूल जाएं, उसका नाम याद रखें। हालेलुया। ऐसी चाहत रखोगे ना तो स्वर्गीय पिता आपको आदर देगा, आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा और आकाशवाणी होगी, ये मेरा प्रिय बेटा है, मैं इससे खुश हूं। हालेलुया। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको स्वर्ग से आदर नहीं दे सकते? आकाश आज भी खुल सकता है, स्वर्ग आज भी खुल सकता है। अभिषेक होगा, लोगों के दिलों में आग लगेगा जब आप वचन बोलोगे। अभिषेक होगा, लोगों के बंधन टूट जाएंगे। अभिषेक होगा, खतरों से सुरक्षा मिलेगी। हालेलुया। अगर अभिषेक है, समय से पहले नहीं दुनिया छोड़ोगे। जब प्रभु कहेंगे बस हो गया टाइम, आजा भाई वापस, ठीक है। वो कोई भी उम्र में हो सकता है, 10 साल में, 20 साल में, 30 में, 60 में, 70 में, 100 में। ओके, एक अभिषिक्त व्यक्ति को परमेश्वर तब तक रखेगा जब तक परमेश्वर का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो उसके लिए स्वर्गदूत भी भेज सकते हैं, जेल के दरवाजों को भी खोल सकते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बचा सकते हैं। यूहन्ना के लिए परमेश्वर का, यीशु मसीह का चाहत था वो जल्दी ना मरे। प्रभु इसका क्या होगा अगर ये मेरी मर्जी, अगर मैं चाहूं ये ना मरे तो मैं क्या? उसको गरम तेल में डाल दिया, नहीं मरा। रोमी बादशाह परेशान हो गया, पतमस के टापू में छोड़ा, कहता यार ये कोई रब का बंदा है, हम इसको मार नहीं पा रहे। पता क्यों? अभी प्रकाशित वाक्य लिखना बाकी था। परमेश्वर ने कहा प्रकाश की पोथी इसने लिखनी है, उससे पहले तुम लोग इसे मार नहीं सकते। हालेलुया। अभिषेक आपको सुरक्षा देगा। जो लोग डरते हैं ना दुष्ट आत्माओं से, जादू टोने से, जादू टोना आपसे डरता है। एक दिन मेरे आत्मिक अगुवे, वो डॉक्टर थे, फिर फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ गए। जब वो मेडिकल स्टडीज कर रहे थे, सब लोग उनको मजाक में बिशप बिशप करके बुलाते थे, मजाक में, बिशप आ गया, बिशप आ गया, बिशप आ गया। उनके कॉलेज में एक कमरा था जिसमें कोई दुष्ट आत्मा रहता था। बड़ा पुराना ये बात चल रही थी, कोई भी स्टूडेंट वहां जाना नहीं चाहता था। जो भी स्टूडेंट जाता था रात को चीखे मारते हुए बाहर आता था। तो एक दिन वो स्टूडेंट आए डॉक्टर जॉन के पास, देखो आप तो परमेश्वर के बंदे हो, हमें डर लगता है, हमारे साथ रूम चेंज कर लो। कहते कोई बात नहीं, चेंज कर लेता हूं।
वो अपना सामान उधर ले गए, वो अपना उधर ले गए। वो कमरे में गए, लोग कहते थे बेड हिलते हैं, पर्दे हिलते हैं, आवाजें आती हैं, रात को चीजें दिखाई देती हैं। तो रात को सोने से पहले डॉक्टर जॉन ने प्रेयर नहीं किया, लेकिन शैतान से बात किया। कहा, देख शैतान, इस कमरे में एक ही बंदा रह सकता है, या तो तू रह सकता है या मैं रह सकता हूं, लेकिन मैंने फैसला किया है इस कमरे में मैं रहूंगा। यीशु मसीह के नाम से भाग जा। उस दिन से लेकर उस कमरे में ना उनको ना किसी और को कोई अटैक हुआ। हालेलुया। शैतान अभिषेक को पहचानता है। एक दिन प्रभु के एक दास हमारे पास आए पठानकोट में, ट्रेन में वापस जा रहे थे बेंगलोर के लिए। जैसे ट्रेन चली, एक लड़की कोई सामने बैठी थी, परिवार बैठा था, उनकी लड़की देख के ऐसे आके फटी रह गई और जोर से चीखें मारना शुरू हो गई। क्यों? शैतान अभिषेक को पहचानता है। हालेलुया। एक रात जब मैं वापस आया, मुझे सपना आता है रात को। सपना नहीं था, सपना दूसरे नंबर पे था। उससे पहले मैं रात को सोया हूं, 1-2 बजे हुए हैं। एकदम मुझे आवाज आई और मुझे कहा, तूने ये वाले शहर नहीं आना। मुझे आवाज सुनी, मेरी आंखें खुली, मुझे लिटरली कोई बिल्कुल काली काली चीज अपने सामने दिखाई दी। मैं प्रभु में नया नया आया था, मैं डर गया। मैंने कंबल ले लिया ऊपर, पसीनों पसीने हूं, आंखें बंद है। वो चीज मेरी बंद आंखों के सामने आई, तूने सुना नहीं, तूने ये वाले शहर नहीं आना। साथ ही मैं गहरी नींद में चला गया। अब वो चीज गहरी नींद में आई और मुझे बताया, इस औरत ने मुझे बुलाया है और ये चौंकियां देती है और इससे पैसा कमाती है, और सारी स्टोरी बताई। तूने खबरदार, तू आया तो वहां पर। अगली सुबह मैं उठा, मैं सब भूल गया। 12 बजे उस औरत का मुझे फोन आया। किसी को आया, मेरे साथ कोई था, उन्होंने कहा ये लो इनसे बात। जैसे उसने हेलो बोला, मुझे याद आ गया ये तो वही औरत थी। जैसे उसने मेरी आवाज सुनी, उसका सर भारी हो गया। कहती, आपकी आवाज सुन के मेरा सर भारी हो रहा है। मैं कहा, जल्दी से मेरे पास आ। अगले दिन वो मेरे पास आई। रात को लाइट चली गई, मैं सीढ़ियों के पास खड़ा हूं। वो उधर कुर्सी में, क्योंकि हमारे रिश्तेदार थे दूर के, वो और उसका हस्बैंड आए थे। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा हूं, मुझे तेज रोशनी सीढ़ियों में दिखाई दी। वो भागती हुई मेरे पास आई, कहती यीशु मसीह यहां है। मैं बड़ा खुश हो गया। मैं कहा, पहला बंदा है जो मानता है यीशु मसीह मेरे साथ है, क्योंकि अभी तो सब पागल पागल करी जा रहे थे। लेकिन मुझे क्या मालूम था वो दुष्ट आत्मा था। और एकदम कुर्सी पे बैठी, आंखें इतनी बड़ी बड़ी खुल गई और जोर से बढ़के मारना शुरू कर दिया। जाग ही जाग हो गया। मैंने कहा, यीशु मसीह के नाम से इसमें से बाहर निकल। 1 मिनट के अंदर छुटकारा हो गया। औरत खड़ी हुई, वो बड़ी खुश। मुझे पता लगा 7 साल से बंधन में थी। उसके पति ने बताया, कहता कई बार ऐसे दिन आते थे, 7 दिन नाचती थी, बेहोश होती थी, फिर नाचती थी, फिर बेहोश होती थी, फिर नाचती थी। कहते अगर ये किसी को कुछ बोल देती थी ना, तो लोग कहते थे इसकी काली जुबान है। कहते एक दिन भाभी से लड़ पड़ी, कहती जा तू मर जाना। उसी रात उसकी भाभी मरी। उसके सारे रिश्तेदार उससे डरते थे। लेकिन पता क्या कहता है? कहता ये तो कमाल हो गया, 7 साल के बाद यीशु मसीह ने मेरी बीवी को आजाद कर दिया है। हालेलुया। शैतान अभिषेक को पहचानता है। खतरों से सुरक्षा है, अधिकार काम करता है। सताने वालों के सामने किनके लिए? जिनके ऊपर अभिषेक है। कटोरा उमड़ रहा है, इसका मतलब पता क्या है?
जितना चाहिए उससे ज्यादा है। क्या क्या मतलब? जितना चाहिए उससे ज्यादा है। गिलास है 250 ml का, गिलास भर गया है, लेकिन पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे ही प्रभु, आप कह रहे हो ना आप खाली हो, लेकिन आज मैं भविष्यवाणी करता हूं आपकी जिंदगियों के ऊपर, ये खालीपन ना रहेगा। आपका कटोरा उमड़ता रहेगा, आपका कटोरा उमड़ता रहेगा, आपका कटोरा उमड़ता रहेगा। जरूरत से ज्यादा आपके पास बना रहेगा, यीशु मसीह के नाम में। और सब कहे हालेलुया। अभिषेक भरपूर ही लाएगा। प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय 31 आयत। जब वे प्रार्थना कर चुके, आवाज कम, तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। अभी उस समय की बात है जब यीशु मसीह के लोगों को धमकियां लग रही थी, मार देंगे, फाड़ देंगे, जला देंगे, खत्म कर देंगे, यीशु के नाम बंद करो। वो पता क्या कहते हैं? कहते हम तुम्हारी आज्ञा माने या परमेश्वर की आज्ञा माने? वो कहते नहीं, हम तो परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। यीशु मसीह ने कहा सारे जग में जाओ, खुशखबरी का प्रचार करो, हम करेंगे। यह हम सबकी बुलाहट है। अब ये सताना शुरू हो गए, तो उन्होंने क्या किया? जब सबने सताया, हेलो, क्या किया? प्रार्थना किया। सबको ये प्रार्थना किया। क्या किया? और उसका नतीजा क्या हुआ? तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, भूचाल आया, बुई डोल हुआ। उसी जगह में एक दिन हमारी टीम, हम मिजोरम में थे और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, हमारे टीम के लोग, और एकदम से कमरा तेज तेज हिलना शुरू हो गया और सब कह रहे हो भूचाल आ गया, भूचाल आ गया। प्रेयर कर रहे थे सब। जब बाहर आए, किसी ने किसी कहा हाँ बड़ा तेज भूचाल आया। कहते कौन सा भूचाल? 2-4 लोगों से और पूछा, कहते कौन सा भूचाल? कोई भूचाल नहीं आया। कहते लेकिन हमारा कमरा तो पूरा हिल गया था। उनको याद आया प्रेरितों के कार्य में जो हुआ वो आज के समय में दोबारा हो रहा है। देखो, कई बार प्रभु का आत्मा किसी के ऊपर उतरता है, वो अंदर से हिलता है। हो सकता है बाहर से दिखाई ना देता हो, कहीं बाहर से भी हिलते हैं, और कई बार कमरा भी हिल जाता है, कई बार इमारत भी हिल जाती है। बाइबल में लिखा है प्रभु की उपस्थिति के सामने पहाड़ भी हिल जाते हैं। हालेलुया। जब वे प्रार्थना कर चुके, वे स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहे। डर खत्म हो गया जी, बोल्ड हो गए, बोल्डनेस मिला। दाऊद के ऊपर अभिषेक था कि नहीं था? था ना। सैमुएल ने अभिषेक किया था ना। जब गोलायत आया ना, सारे डरे हुए हैं। वो कहता है पीछे हट जाओ सारे, ये खतना रहित फिलिस्ती क्या है जो परमेश्वर की जीवित सेना के खिलाफ खड़ी हो। शाऊल डरा है, योनातान खड़ा डरा हुआ है, सारे सैनिक डरे हुए हैं, दाऊद के भाई लोग डरे हुए हैं, लेकिन दाऊद के अंदर कोई डर नहीं। बिना तीर, बिना तलवार, बिना हथियार के 5 पत्थर लेकर निकल गया और गोलायत का सामना किया और खात्मा किया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें डर भय का आत्मा नहीं दिया। पवित्र आत्मा डर का आत्मा नहीं है, हियाव का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है, समझ का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है। हालेलुया। जब अभिषेक होगा डर नहीं होगा। आप कहीं भी खड़े होकर यीशु मसीह का नाम लेने से शर्माओगे नहीं। एक दिन पठानकोट में हमारी कलीसिया में एक औरत आना शुरू हुई।
उसको मैंने वचन बताया और कहा तुम लोग भी प्रार्थना कर सकते हो बीमारों के लिए। वो उस संडे घर वापस गई। उसके पड़ोस की आंटी हॉस्पिटल से वापस आई थी, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उसके पेट में कैंसर था। कहा 72 घंटे में ये मर जाएगी। टॉयलेट नहीं आ रहा, यूरिन नहीं आ रहा, खाना नहीं खा पा रही, सब जाम हो गया। 72 घंटे लाके बेड पे रख दिया, जहां भी रखते हैं जाने वाले व्यक्ति को। इनको पता लगा, वो बुजुर्ग लेडी का हालचाल पूछने घर में गई, लेकिन जब गई याद आया पास्टर जी ने कहा था तुम भी प्रार्थना कर सकती हो। उस बुजुर्ग लेडी के पेट पे ऐसे हाथ फेर के प्रार्थना किया, प्रार्थना करके घर आ गई। आधे घंटे बाद उस औरत की बहू उसके घर आई, कहती आंटी जल्दी आओ। कहते क्या हुआ? कहते जैसे ही आप प्रार्थना करके गए उनको टॉयलेट आ गया, टॉयलेट में पस निकल गया और उसने कहा मुझे खाना खाने के लिए दो। हालेलुया! क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। प्रभु हयाब देंगे, करेज देंगे। मुसीबत में आप डरोगे नहीं। बाइबल में लिखा है जो यहोवा का भय मानता है वो बुरी खबर से नहीं डरता। कहो परमेश्वर का अभिषेक मेरी जिंदगी के ऊपर है। आए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, प्रभु का धन्यवाद करना शुरू हो जाए।